फिर वही जगह हम जो हैं आ गए हैं इस एक एग्जांपल को समझाने के लिए। हमने कई सारे एग्जांपल और कई सारे कंसेप्ट जो है हमने क्लियर किया है। मैंने और आपने एक साथ क्लियर किया है, ठीक है? तो आपको तो भैया दिक्कत नहीं होगा, आप इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमने पहले ही समझ लिया है अच्छे से, ठीक है? अब आगे हम बढ़ते हैं। अब लूप की मदद से भी जो है हमारे को जो है एक्सेस कर सकते हैं, ये हम पहले देखा है। अब यहाँ पर हम जब पॉइंटर की मदद से भी एरे को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ लूप। माई नंबर एक हमने जो है एक एरे जो क्रिएट किया है जिसका मेमोरी साइज हमने जो है 4 डिक्लेयर किया है, और 4 जो नंबर है साथ में उसमें वैल्यू को हमने स्टोर भी कर दिया है। उसके बाद इंट स्ट्रिप पीटीआर, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग जो है डेवलप स्ट्रिंग जो है यहाँ पर हमने स्ट्रिंग क्रिएट किया है, उसमें जो है माई नंबर जो है वो जो है स्टोर किया है, ठीक है? यानी कि इस स्ट्रिंग में जो है माई नंबर का मेमोरी एड्रेस जो है वो स्टोर हो चुका है। और जब आप कुछ इस तरीके से जो है लूप को चलाएंगे तो यहाँ पर जो है वैल्यू 25, 50, 75 और 100 जो है कुछ इस तरह से के प्रिंट हो जाएगा। हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए, आपने देखा कि मेमोरी जो यहाँ पर हमने इस माई नंबर का जो लोकेशन है उसको हमने पीटीआर जो हमने स्ट्रिंग क्रिएट किया, स्ट्रिंग को आप जो है इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं और पीटीआर और कुछ इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने पहले वाले वीडियोस में और कंसेप्ट में चैप्टर्स में हमने इसे देखा है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, लूप तो चलाने आता ही होगा, नहीं आता है तो बहुत दिक्कत की बात है। लूप्स देकर आइए और यहाँ पर फिर पधारिए। अब देखिए यहाँ और क्या रहता है, यहाँ पर जो है हम जो स्ट्रिंग हमने यहाँ क्या पीटीआर प्लस वन, सेम चीज़ हो रहा है कि पीटीआर जो लोकेशन जो हमने इस मेमोरी को जो स्टोर किया है, ठीक है, वहाँ पर जो है आप पीटीआर प्लस वन यानी कि सेकेंड 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 करके आप जो है वैल्यू को प्रिंट करते जाइए। तो पहला हमारा यहाँ पर जो है वन का वैल्यू पीटीआर 0 हो जाता है, तो ये फर्स्ट यानी 25 प्रिंट हो रहा है। सेकेंड पर पीटीआर प्लस टू आ रहा है, ठीक है? और स्ट्रिप इसका मतलब क्या हो गया कि पीटीआर वन जो है उसको 2 बॉक्स आगे बढ़ा दीजिए। इसका मतलब यही है कि सेकेंड 2 बॉक्स जो है आगे बढ़ा दीजिए, यानी 1 बॉक्स और ये 2 बॉक्स, 1 बॉक्स और 2 बॉक्स, 1 बॉक्स और ये 2 बॉक्स, यानी कि 75 जो है ये हमारे यहाँ प्रिंट हो जाएगा। फिर पीटीआर हम जब 3 लिखते हैं तो इसका मतलब 3 बॉक्स पीटीआर जो वैल्यू यानी ये इसका मेमोरी एड्रेस है उसका 3 बॉक्स आगे बढ़ा दीजिए, यानी कि कौन सा होगा, इसके हम 3 बॉक्स आगे बढ़ेंगे 1, 2, 3, यानी कि ये जो वैल्यू है 100 वो जो हम यहाँ पर है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब यही है। दोस्तों यहाँ पर हमने देखें यस इज पॉसिबल टू चेंज द वैल्यू ऑफ एलिमेंट विद द पॉइंटर। यस बिल्कुल हम कर सकते हैं, उसके मेमोरी प्रेस की मदद से जो है हम पॉइंटर की मदद से जो है मैनिपुलेशन कर सकते हैं डाटा में, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया है, सेम एग्जांपल हमारा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम जो ट्विस्ट कर रहे हैं, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट टू 13, ठीक है? पहले हमने लिया है स्ट्रिप माई नंबर, एक पॉइंटर जो है हमने लिया है, उसमें जो हमने क्या किया है 13 को जो है स्टोर कर दिया है, ठीक है? और उसके बाद क्या किया, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द सेकेंड एलिमेंट टू 17। उसके बाद हमने क्या किया है स्ट्रिप माई नंबर प्लस वन इक्वल टू वन, यानी इस पर 25 की जगह जो है हम 13 जो है हमने चेंज किया है और 50 की जगह जो है हमने यहाँ पर 17 जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, ठीक है? मेमोरी के एड्रेस के मदद से, ठीक है? रिजल्ट देखिए क्या शो करता है, और गेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जब हम इसे प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा 13 प्रिंट हो रहा है और सेकेंड एलिमेंट को जब हम प्रिंट करवाते हैं 17, लेकिन होना चाहिए था क्या 25 प्रिंट होना चाहिए था और सेकेंड एलिमेंट 50 प्रिंट होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ क्या किया है वैल्यू को जो है मैनिपुलेट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। तो पॉइंटर की मदद से आप किस तरह से वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल से हमें जो है पूरा क्लियर हो रहा है, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे this way working with the array that might seem a bit excessive, especially with the simple array like the example above. We have for large arrays it can be more efficient to access a manipulate array with the pointers. It is also considered faster and easier to access the two dimensional array with the pointer.
and strings are actually array. We can also use them manipulate and string access. Now greater to know that this working, but we will specify in the previous chapter the pointer must be handled with the care since it is possible to write the data in storage memory. इस तरीके से हम जो है एरे के साथ जो काम है कर सकते हैं, स्पेशली जो है पॉइंटर जो हमें और आसान कर देता है मेमोरी को एक्सेस करना, मैनिपुलेट कर देना, ठीक है, फॉर लार्ज एरे। जब जो है बहुत आपका एरे जो है बहुत लार्ज हो, इट कैन बी मोर एफिशिएंट टू एक्सेस द मैनिपुलेट। और जो एरे पॉइंटर की मदद से जो है एरे को आप आसानी से जो उसका डाटा जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं पॉइंटर के मदद से। एरे का डाटा जो है पॉइंटर की मदद से आप जो है काफ़ी आसानी से जो है एक्सेस कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर फास्टेस्ट, और ये जो है बहुत ही फास्टेस्ट और ईजियर हो सकता है। 2 डायमेंशन एरे जब आपने पढ़ा, 2 डायमेंशन एरे में 2 स्क्वायर ब्रैकेट का है यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से विद द पॉइंटर, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो एक एरे ही है, तो स्ट्रिंग जो है एक टाइप का एरे है जिसमें हम कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। तो जो कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो आप जो है स्ट्रिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं। सेकंड में कर रहा है कि जो है एरे जो है पॉइंटर आप स्पेशली देखिए जो मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है, तो यहाँ पर जो पॉइंटर के साथ है आपको जो है आसान केयर के साथ काम करना होगा, नहीं तो ये जो है दूसरे मेमोरी प्लेस के जो डाटा स्टोरेज को भी डैमेज कर सकता है। धन्यवाद।